वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में यूपी टीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन में डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोगों ने देखा बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया। इसमें से आर.एच. व्हिटकर आए थे। आर.एच. व्हिटकर का जो मतलब 5 जगत का वर्गीकरण है वो बहुत फेमस रहा है। वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजी, पादप और जंतु, इनमें इन्होंने डिवाइड किया था। ये भी हमने पढ़ लिया है फ्रेंड्स। आगे हम लोगों ने कल चर्चा की थी, स्टोरर तथा यूसेंजर नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड किया जंतुओं को। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में इन्होंने डिवाइड किया था, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा आज करेंगे फ्रेंड्स। एक बार रिवाइज कर लें। चलिए आज रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। जंतु जगत का वर्गीकरण, इन्होंने जंतु जगत का वर्गीकरण दिया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय प्राणी, मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय प्राणी। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, जिनमें श्वसन, विसर्जन, पाचन सभी एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम है। बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत वो प्राणी आते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके इनका शरीर बना होता है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके ऊतक बनता है, ऊतक से मिल करके हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिल करके हमारे शरीर, किसी भी जीव का शरीर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं वो किस में आते हैं, हम लोग हैं वो किस में, बहुकोशिकीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं, मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मेटाजोआ को भी 2 में वर्गीकृत किया गया, एक आकाशेरुकी में और एक कशेरुकी में। आकाशेरुकी के अंतर्गत वो आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कशेरुकी के अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। आकाशेरुकी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फ्रेंड्स, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं आइए देख लेते हैं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। कशेरुकी के अंतर्गत जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनमें आते हैं कार्डेटा। जैसे हम मनुष्य हैं वो किस में आता है, वो कार्डेटा के अंतर्गत आता है। हम लोगों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। आइए सबसे पहले हम प्रोटोजोआ का डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफास नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटोस नामक प्रथम, जून मीन्स जंतु यानी प्रथम जंतु, अर्थात इस समुदाय के वे जंतु जो सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। रचना में तो ये सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनके जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इस संघ के जीव शरीर की बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और विसर्जन की क्रिया करते हैं। इन जंतुओं में जो प्रचलन होता है वो कूटपादों, स्यूडोपोडिया, कसाबों, फ्लैजलम या रोमाभों या सीलिया द्वारा होता है। जनन कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्शन अलैंगिक या लैंगिक होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी जाना, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब किस में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ में। प्रोटोजोआ संघ में अमीबा जंतु ऐसा है, इसका जो आकार है ये अनिश्चित होता है। फ्रेंड्स, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। फ्रेंड्स, इसका हम देख लेते हैं डायग्राम, इसका देख लेते हैं, अमीबा की संरचना देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अमीबा जो हमारा है वो इस आकार का दिखता है। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा, इसके शरीर के चारों ओर देख रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर में प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जो स्यूडोपोडिया है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, यही प्रचलन अंग है। स्यूडोपोडिया ये प्रचलन अंग है, इसी से ये प्रचलन कर पाते हैं, चलन कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। इसके जीवद्रव्य में एक केंद्र खाद्य रिक्तिकाएँ, इसके देखिए फूड वैक्यूल होता है। ठीक है, इसके ये केंद्र में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये हो गया अमीबा। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है और ये एक कोशिकीय प्राणी होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूग्लिना के बारे में।
यूग्लिना क्या होता है? इसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव भी कहते हैं। इसे जंतु एवं पादप का संयोजक जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शरीर में अनेकों हरित लवक होते हैं। ये पादपों के भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। फ्रेंड्स, इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरिम पाया जाता है। इसके अग्र सिरे पे साइटोसोम होता है। यूग्लिना के कोशिका मुख से धागे के समान संरचना निकलती है। फ्रेंड्स, इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। यूग्लिना का स्ट्रक्चर कैसा है ये हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूग्लिना कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा यूग्लिना। इसमें ये फ्लैजुला है, ये फ्लैजुला जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में ये फ्लैजुला है। ये जो फ्लैजुला है ना फ्रेंड्स, ये यूग्लिना के मुख से धागे के समान रचना निकलती है। मुख से देखिए, मुख से धागे के समान संरचना निकलती है। इसके मुख से धागे के समान संरचना निकलती है जिसे कसाब या फ्लैजुला कहते हैं। यही फ्लैजुला ही जंतु का प्रचलन अंग है। इसी के द्वारा ये मूवमेंट करता है। इसी के द्वारा यूग्लिना मूवमेंट करता है। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है। देखिए फ्रेंड, कोशिका के मध्य में एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसके शरीर में अनेकों हरित लवक होते हैं। इसके शरीर में एक हरित लवक होते हैं और पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि इसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो यूग्लिना है, ये जो जंतु है, ये पादप एवं जंतु का संयोजक जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।